बिल्कुल, ये मार्केट ऑलरेडी इसको डिस्काउंट कर चुकी है। माधवी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो सुनील जी ने जो सारे आंकड़े बताएं, इन आंकड़ों के आधार पर क्या हम लोग कह सकते हैं कि 5.4% एक बॉटम है? अब आने वाले Q3 में या फिर क्वार्टर में अब इससे ऊपर ही रहेगा? तो थोड़ा बेस इफेक्ट का बेनिफिट रहेगा आपको इन सर्टेन सेगमेंट्स, मगर आई थिंक सेकेंड हाफ में भी मेरे को लगता है ऑन एन एवरेज आप 6% से ऊपर शायद ग्रो ना कर पाए. So of course, it could probably go up from 5.4% to a 5.7, 5.8, but I think for the whole second half of the year, मतलब अगर पूरे साल का भी मैं ग्रोथ 6% लेके चलूं तो आप शायद सेकेंड हाफ में 6% से ऊपर ज्यादा ग्रो ना कर पाए, इज व्हाट आई फील. बिकॉज एज आई सेड कि देयर आर यहाँ पे सॉरी. हाँ, बोलिए बोलिए, अब अपनी बात कंप्लीट करिए माधवी। I'm saying that see यहाँ पे see in the last 6 months or so there's been absence of certain private sector agents both on consumption and on investment, और दोनों के दोनों अभी तो इमीडिएटली मुझे लगता नहीं कि रिकवर करेंगे. एज आई वाज सेइंग कि अर्बन वेजेस एक्चुअली प्री कोविड लेवल से कम 6 परसेंटेज पॉइंट लोअर है. प्री कोविड आपकी अर्बन रियल वेजेस अराउंड 9% टाइप, अभी वो 3% चल रही है. इफ आई लुक एट द अर्बन वेज बिल, सो क्लियरली काफी करेक्शन हुआ है अर्बन इनकम प्रोफाइल में. तो वो सेक्टर अभी तक हिट नहीं किया था क्योंकि लेवरेजिंग हो रही थी. अभी सरकार आरबीआई ने भी काफी लेंडिंग स्टैंडर्ड्स टाइटन कर दिए हैं, तो उसका भी कंजम्पशन इम्पैक्ट दिख रहा है हमको, और उसका लैग्ड इफेक्ट हैज स्टेड. अब आपका क्रेडिट ऑफटेक भी कम हो रहा है पर्सनल लोन में, अनसिक्योर्ड लोन में, तो कहीं ना कहीं उसका भी हिट कंजम्पशन में आ रहा है. प्लस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, तो ऑब्वियसली जब कंजम्पशन कमजोर होगा तो इन्वेस्टमेंट भी इतना विगर से नहीं इन्वेस्ट करेगा. सो दैट सेगमेंट इज टोटली एब्सेंट. Now, public sector, which was not there until August of this month, had started participating. तो मैं अभी इस बार का फिस्कल डेटा देखती हूँ अक्टूबर मंथ का. सरकार ने स्पेंडिंग तो किया है सितंबर और अक्टूबर में, मगर अक्टूबर की स्पेंडिंग भी लार्जली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हुई है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में नहीं हुई है. तो उनका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आस्क है दैट इज 60% फॉर द रिमाइंडर ऑफ द ईयर. तो वो काफी बड़ा आस्क रेट है अगर सरकार को बजटेड नंबर्स भी पूरे करने हैं. तो सरकार का भी आई मीन उनका इंक्रीमेंटली कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा ग्रोथ में, तो वो ग्रोथ के लिए पॉजिटिव है, मगर काफी हेडविंड्स भी हैं. तो वो आई थिंक डिफिकल्ट होंगी ऑफसेट करना. तो सेकंड आई मीन यू मे सी कि दिस कुड बी लाइक प्रोबब्ली अ ट्रफ इन टर्म्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ, मगर बहुत सेक्युलर अपटिक भी नहीं दिख रहा है हमको यहाँ से. बिल्कुल. मैं शुभ, मैं आपके पास आऊंगा. 1 मिनट, सुनील जी कुछ ऐड करना चाहते हैं. सुनील सुब्रमण्यम साहब, आपने शॉर्ट टर्म जीडीपी फोरकास्ट की बात करी, तो बेस्ट इंडिकेटर होता है पीएमआई, परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स. और अभी अभी अक्टूबर के आंकड़े जो सामने आए हैं उसमें मैन्युफैक्चरिंग का 57.5 आया है कंपेयर टू 56.5, और सर्विसेज का 58.5 आया है कंपेयर टू 57. यानी दोनों मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पीआई 1% बढ़ चुके हैं अक्टूबर ओवर सितंबर. और ये परचेस मैनेजर इंडेक्स एक बहुत रिलायबल इंडिकेटर है फ्यूचर जीडीपी ग्रोथ का. तो ये भी मुझे कॉन्फिडेंस दे रही है कि अगले 2 तिमाही में जीडीपी के नंबर इससे बेहतर ही आएंगे. बिल्कुल. शुभ, मैं आपके पास आऊँगा. मेरा सवाल यह है कि सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग पे काफ़ी ज़्यादा जोर दिया था, अलग अलग स्कीम लाई थी. इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सबसे बड़ा विलेन साबित हुआ जीडीपी ग्रोथ को इस लेवल तक लाने में. आपको क्या लगता है कि इलेक्शन, मॉनसून, ये सब एक वजह थी जिसकी वजह से थोड़ी सी यहाँ पे नकारात्मक संदेश गया है? आने वाले चीज़ों में अब ये बेहतर हो पाएंगी? लक्ष्मण जी, मैं आप म्यूट पे हैं. हाँ नहीं, अभी आपको मेरा आवाज मिल रहा है? हाँ, बिल्कुल मिल रही है आवाज आपकी. राइट. तो मैं ये कह रहा था कि मैन्युफैक्चरिंग की जो बात आप कर रहे हैं वो और जो सीजनल फैक्टर्स है दोनों अलग अलग है, और उसको मैं अलग अलग से देखता हूँ. मैन्युफैक्चरिंग में सरकार की जो एफर्ट्स हैं कई सारे सेक्टर्स में, जिसका आपने भी बहुत तबीयत से रिपोर्टिंग किए हैं, काफ़ी डिटेल्स दिए हैं, वो उन सबका इम्पैक्ट अभी आने में टाइम लगेगा. वो सीजनल क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ रेट में उसका फर्क नहीं दिखता है और दिखेगा भी नहीं. जिसलिए मुझे लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग की जो नंबर्स लो आए हैं वो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जीडीपी जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर का जो डेटा आता है
वो बेसिकली आईआईपी नंबर्स पर ही तैयार होता है, जैसे आप जानते हैं। बाकी सारे सेक्टर्स के ज़्यादातर हद तक इम्प्यूटेड रहते हैं, क्योंकि जीएसटी का जो फिगर्स होते हैं वो अभी भी जीडीपी में डायरेक्टली सारे सेक्टर्स की इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। हालांकि अगर जीएसटी अगर इंक्लूड किया जाए तो शायद डेटा कुछ अलग आए। तो मैन्युफैक्चरिंग का जो सॉफ्टनेस जो दिख रहा है वो गवर्नमेंट के जो इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटीज हैं उससे हटकर है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स की बात है। शॉर्ट टर्म में क्वार्टर ऑन क्वार्टर मैन्युफैक्चरिंग किस तरह का फ्लक्चुएट कर रहा है उसके ऊपर ही ये जीडीपी का डेटा है। और सीधा साफ है कि चूंकि वो काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग वाज अ शॉकर दिस टाइम, इसलिए जीडीपी रेट इतना कम आया है। तो दिस इज मोर और लेस जीडीपी का ट्रेंड का बेसिक वजह अगर आप देखें। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये स्लो डाउन की अगर हम बात करें, स्लो डाउन एक क्वार्टर में स्थापित नहीं होता है, जिस तरह से एक क्वार्टर में रिसर्जेंस भी नहीं आता है। इसीलिए मैं लास्ट क्वार्टर में जो अपबीट नंबर्स आए थे सिर्फ उन्हीं के बेसिस पे हम ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि इकोनॉमी में रिवाइवल आ चुका है। ठीक उसी तरह से आई एम नॉट विलिंग टू गिवन इकोनॉमी में सडनली एक तरह से लाइक बॉटम हैज ड्रॉप्ड आउट ऑफ द मार्केट, ऐसा ड्रॉप्ड आउट ऑफ द इकोनॉमी, ऐसा भी नहीं है। द इकोनॉमी में कंपेयर टू लास्ट फिस्कल, इस साल इकोनॉमी में द ग्रोथ रेट्स आर म्यूटेड, कम है ऑलमोस्ट हर क्षेत्र में। और जैसे आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट फर्स्ट क्वार्टर में बिल्कुल ही कम था, सेकेंड क्वार्टर में बड़ा है। इनफैक्ट आप फर्स्ट क्वार्टर और सेकेंड क्वार्टर में अगर आप देखें तो इन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट का जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है वो काफ़ी जंप है, 45% है, बट फर्स्ट क्वार्टर के में वो और बहुत ही कम था। यानी कि वो चीज़ बढ़ने, लेकिन उसके बढ़ने के बावजूद भी जो नंबर्स आए हैं वो मुझे बताता है कि थर्ड क्वार्टर में जाके इनका इफेक्ट आएगा। गवर्नमेंट का जो लैग्ड इन्वेस्टमेंट थर्ड क्वार्टर में जाकर के इनका इफेक्ट आएगा थर्ड क्वार्टर में चल के। बिल्कुल। राजीव कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष हैं और पहले इंडिया फाउंडेशन के चेयरमैन भी हैं। राजीव कुमार सर, आपका स्वागत हमारे शो में। हम लोग अब तक चर्चा कर रहे थे जीडीपी के जो ये आंकड़े आए हैं उसके पीछे दरअसल वजह क्या है और क्या अब ये बॉटम आउट होता हुआ दिख रहा है। मैं आपसे सीधा सवाल लेकर के आऊँगा, इन आंकड़ों के पक्ष में या फिर आंकड़ों को सपोर्ट करने के लिए सरकार की तरफ से खासतौर से मुख्य आर्थिक सलाहकार ने जो दलील दी उनमें उनका कहना था कि बाहर के फैक्टरी बहुत ज़्यादा जिम्मेदार थे। यूएस में इलेक्शन हो रहा था, कई जगह युद्ध जैसे हालात थे, ये सब वजह थे जिसकी वजह से हम इस लेवल तक आ पाए हैं। तो आपको लगता है कि ये जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो अब धीरे धीरे सॉफ्टन होता जा रहा है और आने वाले दिनों में हम इसका इफेक्ट देखेंगे सकारात्मक तौर पर? नमस्कार लक्ष्मण, मुझे ये बात मुख्य आर्थिक सलाहकार की ठीक लगती है कि इस पूरे क्वार्टर में जो था वो एक वैश्विक रूप से, वैश्विक स्तर पर काफ़ी इंस्टेबिलिटी थी, काफ़ी अस्थिरता थी, काफ़ी जगह बहुत कुछ हो रहा था। इसलिए अगर आप सारे ही कंट्रीज का देखें, जीडीपी ग्रोथ देखें सेकेंड क्वार्टर में, इस क्वार्टर में खासतौर से, तो वो सभी का कम होता नजर आया है और हिंदुस्तान उसमें जो है करीब करीब सबसे ऊपर ही है। और आगे, और इसमें क्योंकि यूएस इलेक्शन हो गया, मानसून आ गई, लड़ाइयाँ दो बहुत ज़बरदस्त लड़ाई चल रही है वगैरह, सप्लाई चेन जो थे वो काफ़ी जो है वो मैसअप हो गए सब जगह से। तो इसकी वजह से ये जो ग्रोथ रेट है वो हमारा ही कम हुआ है, मगर एक्सटर्नल सेक्टर की वजह से कम हुआ है, ये बात ठीक ही लगती है। और क्योंकि अक्टूबर के आंकड़े जो मैंने अभी देखे थे हाल में, वो हैं कि वो उसमें सब में ही करीब उछाल आया है और ग्रोथ आई है। तो अगर इसलिए आप अप्रैल टू अक्टूबर का आंकड़ा देखें और जो है वो और जुलाई सितंबर से उसको मिलाएं, तो आप देखेंगे कि अप्रैल से 6 महीने का जो आंकड़ा है वो थोड़ा बेहतर है बनिस्बत सेकंड क्वार्टर के, जो कि ये दर्शाता है कि हमारी जो बॉटमिंग थी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ की, वो मेरे ख्याल में ख़त्म हो गई। और हमें उम्मीद करना चाहिए कि थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर में हमारी अर्थव्यवस्था फिर से जो है वो और तेज़ी से बढ़ी अभी भी 5.2 से है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म ही हो गई है, मगर और आगे बढ़ेगी मेरे खासतौर से, क्योंकि अब खरीफ का जो अनुमान आया है बड़ा अच्छा आया है कि एग्रीकल्चर ग्रोथ का अच्छी बढ़ गई, तो इससे रूरल डिमांड बढ़ जाएगी। रूरल डिमांड में थोड़ा पिकअप हुआ ही है, 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स की जो सेल्स हैं वो बढ़ी हैं अक्टूबर में। तो मुझे लगता है कि अक्टूबर के जो, और एक आखिरी चीज़ लक्ष्मण की, जो हमारी PMI है मैन्युफैक्चरिंग के लिए और सर्विसेज के लिए, दोनों ही
जो है वो 55 के ऊपर है अब, और 50 के ऊपर जब होती है तो कहते हैं कि इसमें एक्सपेंशन होगा उन सेक्टर्स में। इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे यकीन है कि जो हमारा जो मतलब द वर्स्ट इज बिहाइंड अस, और आने वाले दिनों में हमारी अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी और बढ़ोतरी होगी। बिल्कुल, मैं अभी आऊँगा निरंजन हीरानंदानी जी के पास, जो कि हीरानंदानी ग्रुप के एमडी हैं, लेकिन उससे पहले राजीव सर आपसे एक सवाल और कि इन सारे पॉजिटिव इंडिकेटर को आपने देखा, अभी सुनील सुब्रमण्यम साहब थे, उन्होंने भी पॉजिटिव इंडिकेटर बताए, लेकिन जो आंकड़े अभी सरकार की तरफ से निकाले गए हैं उसमें अभी भी जो कंजम्पशन है या फिर डिमांड है वो खास तौर से अर्बन इलाकों में अभी भी थोड़ा सा सबड्यूड